देश के समस्त एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, यानी स्पष्ट किया जाए तो माननीय मंत्री जी से जो बात रखी गई है आप सभी को पता है, उसके लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही कि माननीय मंत्री जी ने ब्रिज कोर्स की बात की है और उन्होंने जो टिप्पणी की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें कहीं भी ये नहीं स्पष्ट किया गया है कि अगर गजट इशू कर दिया जाए तो स्पष्ट रूप से जो है 14 लाख जो अभ्यर्थी एनआईएएस के माध्यम से डिप्लोमा डिग्री धारक हैं उनका जो है चयन सुनिश्चित हो सकेगा और उनका कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो वैधता है वो स्पष्ट हो सकेगी। ये चीज़ें निकलकर सामने आई। उसके बाद साथियों, अब सबसे बड़ी जो बात चल रही है कि जो एनसीटी ने मान्यता पत्र जारी किया था, स्पष्ट उसमें आपको अवगत करा दें, जो इंटर्नशिप 6 माह का जो कोर्स है उसको स्पष्ट रूप से मान्यता पत्र में स्पष्ट किया गया था कि ये जो है इंटर्नशिप का प्रोग्राम, इसकी विशेष छूट दी गई थी। इसलिए दी गई थी क्योंकि वो कार्यरत शिक्षक थे, इसलिए उनको प्रशिक्षण दिया गया और उसमें 6 माह का जो प्रावधान इंटर्नशिप का था उसमें छूट दी गई और समकक्ष बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन साथियों, बात करें अगर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो निकलकर सामने आ रहा है वर्तमान में कि क्या ब्रिज कोर्स कराने से क्या हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिर से वैलिड होंगे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। साथियों, क्या इसकी श्योरिटी क्या है? साथियों, अगर सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर ब्रिज कोर्स करा भी दिया जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू याचिका की बात की जा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर के तैयार होगा कि हाँ, ये जो 24 माह और 18 माह का जो प्रशिक्षण है सेम है? सबसे बड़ी बात तो यही है साथियों। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैकल्पिक हल के रूप में सबसे बड़ा जो है सुझाव है जिसमें ब्रिज कोर्स का मुद्दा रखा गया है कि अगर ऐसा होता है, ब्रिज कोर्स करा दिया जाता है तो ये चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। हालांकि साथियों, बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, कहीं ना कहीं उसको स्पष्ट करके माननीय मंत्री जी को अवगत कराने में कहीं ना कहीं साथियों से कहीं थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें रहीं, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं ये बातें भी निकल कर आई। जिन साथियों ने मुलाकात की है उन्होंने भी ये स्पष्ट बात कही है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो हमने आपको सुबह के वीडियो में भी अवगत कराई है कि पत्र लिखा गया है और उस पत्र में जो है सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। उड़ीसा में हो रही भर्ती को भी स्पष्ट रूप से देखते हुए चिंता जाहिर की गई है कि अगर ऐसा होता है तो केबीएस पीआरटी में नियुक्त शिक्षक जो थे उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, तो क्या जो उड़ीसा की भर्ती भी प्रभावित होगी? तो ये सबसे बड़ी बात है साथियों। अब सबसे बड़ा मामला यही चल रहा है कि वर्तमान में माननीय मंत्री जी जब दिल्ली पहुँचेंगे, स्पष्ट रूप से फिर से जो है हमारे जो साथी हैं जो स्पष्ट रूप से टीम को लीड कर रहे हैं, नंदन बोहरा सर या पप्पू सर से विशेष आह्वान कि इस चीज़ को लेकर के उनके माध्यम से एक बार जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग की जाए, मुलाकात की जाए और फिर से इस बात को रखा जाए कि जो ब्रिज कोर्स के कारण जो है क्या सुप्रीम कोर्ट हमें वैलिड करेगा। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में प्रभावी होगा और सभी को मान्य होगा। साथियों, बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती में नियुक्ति पत्र पर रोक स्पष्ट कर रही है कि जो है केंद्रीय स्तर पर भी आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया पर रोक का मतलब यही है कि अब आप पूरे देश में आपके नियुक्ति पत्र पर रोक लगने में देरी नहीं लगेगी। और साथियों, बात कर लें, यहाँ तक भी चीज़ें चल रही हैं कि बिहार में 7th फेज में जो साथी हैं उनको लेकर के भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर केस किया जाए तो हम सहयोग करेंगे जो रेगुलर डीएलएड के छात्र हैं। और साथियों, हमने पहले भी बता रखा है कि रेगुलर डीएलएड के छात्र किसी भी स्टेट से संबंधित हैं, अगर आप वहाँ के छात्र किसी भी तरीके से आपको नहीं चाहेंगे। और साथियों, जो 22,000 का मैटर अभी सॉल्व किया गया हाईकोर्ट के माध्यम से, जिसमें 22,000 बीएड चयनितों को लेकर के स्पष्टीकरण आया है, आदेश आया है, उनके स्थान पर रेगुलर डीएलएड के छात्र ये सोच रहे हैं किसी भी तरीके से उनका ही चयन किया जाए, स्पष्ट रूप से एनआईएएस के अभ्यर्थी ना पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा। और इस प्रयास का मेन मकसद यही है कि किसी भी तरीके से किसी स्तर से भी ये जो एनआईएएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। और उनको क्ल्यू क्या मिला है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से पटना हाईकोर्ट के आदेश को जो है अमान्य माना गया है या उसको गलत ठहराया गया है। लेकिन साथियों, सारा जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो इसी पर निर्भर करता है कि मान्यता पत्र को जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नकारा है कि मान्यता पत्र को अगर नकारा ना होता तो स्पष्ट रूप से उनके प्रावधानों को मान्य किया जाता। और साथियों, अगर गजट होता तो उसकी स्थिति अलग थी क्योंकि वो एक गजटेड चीज़ होगी, एक राजपत्र में प्रकाशित चीज़ होगी और जो चीज़ें मानक तय होते हैं अगर वो गजट बनते हैं तो उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ें देखी जाती हैं और उन पर विचार किया जाता है। तो साथियों, वैकल्पिक हल के रूप में ब्रिज कोर्स की जो बात माननीय मंत्री जी के द्वारा कही गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक प्रावधान भी हो भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनवैलिड किया है कि आपका जो कोर्स है वो किस प्रकार से 24 माह के कोर्स के
समरूप है या समान है, ये स्पष्ट करना है। अगर आपने रिव्यू के माध्यम से स्पष्ट कर पाए तभी आपको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दोबारा से जो है आप वैलिड होंगे, वरना स्पष्ट रूप से जो आदेश है वो आदेश रहेगा। आप साथियों बात करें, वर्तमान में ये भी चिंता जाहिर की जा रही है कि समय बीत रहा है, कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं समर वेकेशन होने जा रहा है, लेकिन रिव्यू नहीं अभी तक पड़ा है। लेकिन साथियों आपको अवगत करा दें, अगर साथियों रिव्यू आ जाता, रिव्यू कर दिया जाता, तो उसमें क्या चीज़ें स्पष्ट की जाती कोर्ट के सामने कि क्या चीज़ें हैं जिनके कारण कराया गया, और मान्यता पत्र क्या क्या जो है आलोक है, क्या इस आलोक के आधार पर आपको जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट करती। सबसे बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें हो तथ्यों के आधार पर, और मेन चीज़ है जो फैसले लिए जाते हैं कहीं ना कहीं उनके दूरगामी प्रभाव को देखते हुए भी लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड में कहीं ना कहीं जो दूरगामी प्रभाव को देखते हुए लिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से जो चीज़ें थी वो फेवर में नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी बात गजट नहीं था, इसी कारण से जो है चीज़ें हुई हैं। हालांकि साथियों बात करें, वैधता का जो मुख्य आधार यही है कि मान्यता पत्र को एक बार गजट में तब्दील कर दिया जाए तो सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण चीज़ आपकी हो जाएगी। लेकिन साथियों इसके लिए आप सभी का प्रयास जारी है। ईमेल के माध्यम से आप शिक्षा मंत्रालय को बात पहुंचा रहे हैं, आप जो है एनसीटी को बात पहुंचा रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से जो है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सहभागिताएं हैं धीरे धीरे आपको आगे लेकर के जा रही हैं। हालांकि साथियों ये स्पष्ट कहना कि इन सब प्रयासों से आपका जो है गजट इशू हो जाएगा या आपके लिए कोई रास्ता निकलेगा तो अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन आपको प्रयास करते रहना, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, और स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय इस पर विचार करके ही आपको आगे की स्थितियों पर विचार चल रहा है। देख सकते हैं आप साथियों कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है ब्रिज कोर्स का मामला, इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के वो मंथन भी कर रहे हैं, उनको पता भी है इस मैटर को, चीज़ें जो है उनके तक पहुँची हैं, लेकिन वैकल्पिक हल होगा। और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है केंद्र सरकार का भी इसमें स्पष्ट रूप से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और कहीं ना कहीं जो है शिक्षा मंत्रालय अकेले इस चीज़ को निर्गत नहीं कर सकता है, उसके लिए भी उसको देखना पड़ेगा और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन साथियों स्पष्ट रूप से बात करें तो अब संयुक्त रूप से प्रयास की ज़रूरत है। और बात करें, नंदन बोहरा सर ने 18 तारीख तक की बात कही है कि उससे पहले अधिकारियों से जो वार्ता हुई है, अगर स्पष्ट रूप से गजट को लेकर के उन्होंने प्रयास किया है, अगर उसमें सहभागिता के कारण चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पीछे रही, अगर आपका संख्या बल दिल्ली चलो अभियान में सम्मिलित होता तो कुछ स्थितियां और होती और जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो गई होती। लेकिन साथियों फिर भी उनका जो विशेष आह्वान है, जो उनका विशेष कार्य कुछ ना कुछ आपके लिए भी स्पष्ट करेगा। लेकिन फिर से हम आह्वान करेंगे, सभी साथियों से निवेदन करेंगे जो भी आपके एनआईएस परिवार से संबंधित हैं, कृपया एक बार इस चीज़ को आप जो है समराइज करें कि जो आदेश है उसमें हमको बस इतना चाहिए कि जो 24 माह और 18 माह की वैलिडिटी सेम किस आधार पर हुई है, तो मान्यता पत्र के आधार पर हुई है, और विशेष प्रावधान में छूट दी गई है। वर्तमान का शिक्षा मंत्रालय उस समय का मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहें तो उसने ये छूट प्रदान करने का कहीं ना कहीं स्पष्ट मसौदा तैयार किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक बार आप समझें और समराइज करने के बाद ही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो रही हैं। तो निवेदन है साथियों, हम मान्यता पत्र को चाहेंगे गजट में ही तब्दील हो, सबसे बड़ी पहली मांग हमारी यही होनी चाहिए। और उसके बाद जो है चीज़ें अगर सरकार चाह रही तो सरकार देखे और स्पष्ट रूप से वैलिड कराने को लेकर के जो उचित प्रयास है वो कहीं ना कहीं किया जाए। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपकी भर्ती से आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो आपको अवगत कराई जाएंगी। आपकी वैलिडिटी को लेकर के जो भी चीज़ें होंगी, क्या आपके लिए जो भी नई चीज़ें हैं, क्या आपकी रणनीतियां हैं, टीम की तरफ से क्या चीज़ें हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से लगातार अवगत कराई जाती हैं। तो निवेदन रहेगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और सभी साथियों तक वीडियो अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।